स्पोर्ट्स जो आपका गेमिंग ऐप है, ये क्या है? क्या कॉन्सेप्ट है इसका? स्पोर्ट्स में अभी तक कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है जिससे आप टूर्नामेंट्स होस्ट करें या स्कोर करें। हम कोई भी टूर्नामेंट को स्पॉन्सर या टीम को स्पॉन्सर नहीं करते। आपके पास एक ही नंबर से आप एक बार रजिस्टर करेंगे और एक ही मेल आईडी से आप एक बार उसमें एंटर कर सकते हैं। और अगर कोई गेम प्ले करने के लिए जाता है तो उसके लिए क्या डिफरेंट फैसिलिटी? बेसिकली हमारा जितना भी पूरा टाइमलाइन था, उससे पहले अपना सिंशो ऐप रिलीज़ किया, बट फिर हमने उसमें रियलाइज़ किया कि सिंशो ऐप में सिर्फ ई स्पोर्ट्स डेटाबेस में ही स्कोप नहीं है। कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इजी कि आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको एजुकेशन नहीं चाहिए कि आपके पास ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। कोई भी कर सकता है। कैमरा लीजिए, शूट कीजिए। आपकी इनकम जो है, आपकी रीच मतलब जो है कैसे बढ़ती है? आपका इनकम इससे कैसे होता है? कि पहले जो एक टास्क 10 लोग करते थे, आज की डेट में 3 लोग कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो 7 लोग रिडंडेंट हो गए हैं, उनका कोई काम नहीं है, ये ले ऑफ भी हो रहे हैं। इनकम करना चाहे अपना, उसका कुछ सोर्स है इसमें? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो कम विद पीरी में। हाय, थैंक यू। कैसा लग रहा है आप लोग यहाँ क्या आते? वेरी एक्साइटिंग कोर्स। बहुत एक्साइटेड है। किस किस को लेके? इट्स द फर्स्ट टाइम। अच्छा फर्स्ट टाइम आप? सो आफ्टर लॉन्चिंग आवर ऐप, इट्स फर्स्ट तुम ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। तो पब्लिक आप तैयारी करना। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेनली अभी तक जितना भी हमारा प्रोडक्ट के बारे में हमने लोगों को बताया था, अब पहली बारी ऐसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके बता पाएंगे को क्वाइट एक्साइटमेंट है नहीं। हाँ। तो आपको पीएचडी पर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से और आप एआई इंजीनियर हैं। ये अचानक से स्पोर्ट्स में कहाँ से आ गया? आप लोग ई स्पोर्ट्स में आ गए कैसे? एक्चुअली मेरा गेमिंग में पहले भी मैंने काफ़ी ई स्पोर्ट चीज को स्पॉन्सर किया है। अच्छा सो वी बोथ न्यू ईच अदर फ्रॉम आवर स्कूल्स। सो अच्छा, आप दोनों साथ में स्कूल से? ओके। आई एम 5 years सीनियर फ्रॉम, सो तो अब साथ में खेलते थे। सो वी न्यू ईच अदर। सो जब मैंने इसे आइडिया पिच किया स्पोर्ट्स के लिए, ये ट्रस्ट कि कुछ नया था, समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग और एक अपॉर्चुनिटी थी। सो हमने स्टार्ट करना शुरू किया। इट्स वर्क कर टू में। तो वी वर लाइक किया जिसमें स्कोप है, वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। सब आपने इन्हें अप्रोच किया था? जी आप मैंने 2022 में अप्रोच किया। यार एक ऐप का आइडिया है आप, हाँ। तो मैं कोड तो कर नहीं सकता। सो यू गिव मी एन आइडिया कि आप कैसे कोड करें, क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है, क्या फीचर्स कर सकते हैं आप। बेसिकली आइडिया और टेक्नोलॉजी का अमेलगमेशन ये प्रोडक्ट बनाता है। अच्छा इनके पास आइडिया था, इनके पास टेक था। इन्होंने बोला मुझे फीचर चाहिए, मैंने बोला आप मुझे फीचर बताओ, मैं ये सोचूंगा कि उस फीचर को लाना कैसे है, अच्छा। बनाना कैसे है। बताओ, ये नहीं सोचो पैकेज है आप लोग? एग्जैक्ट। अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताइए ना सर। देखिए मेरा मकाश है। आई हैव PhD इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। सो मैं था कि जॉब्स को इतना इंटरेस्ट नहीं देते थे, बट प्लस जॉब्स में इतना प्रेशर है। सो आई वांटेड टू बिल्ड समथिंग ऑफ माई। अच्छा सो मेरा ये था कि गेमिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें था कि गेमिंग में कुछ बिल्ड करे समथिंग जिससे कि हम कम्युनिटी के लिए कुछ कर सके। बिकॉज गेमिंग में इज़ वेरी वास्ट सी, वेरी आर्ट स्ट्रक्चर, स्पेशली इन इंडिया। देर इज़ नो ऑफिशियल बॉडी नहीं है, को कुछ नहीं है। सो तो जो मैनेजमेंट होता है दैट इज़ वेरी वीक। सो वो एक ओपनिंग मुझे दिखे कि इसमें आप कुछ कर सकते। तो साल के बचपन से आपको इसमें इंटरेस्ट था गेम को लेके? फ्रॉम द एज ऑफ 16 आई बिकम गेमर। ओके, आपका सर आपने कहाँ से पढ़ाई की है? एक्चुअली मैंने जस्ट अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है कनाडा से, लाइक कंप्यूटर साइंस। बट ये आइडिया उससे बहुत एक्चुअली पहले का है। अच्छा। सो जब मैं करंटली आई लिव इन कनाडा, बट जब मैं यहाँ पे था तब इन्होंने मुझे आइडिया के बारे में बताया है। मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा आइडिया कि इस पूरे डोमेन में अभी तक कोई है नहीं, तो एक फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज भी होगा हमें, प्लस द फैक्ट कि ये काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा एक्चुअली। तो इसलिए मैंने भी इसको आगे परस्यू किया। इनको मैंने बिठा साथ में, इनके बैठा, समझा पूरा क्या आइडिया है, एंड देन फिर हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया डिस्कशंस। ऑल नाइटर्स भी पुट किए इस तरीके से कि करना है इसको जल्दी से जल्दी। बस उस टाइम पे भी मैं वर्किंग का यहाँ पे, मैंने पहले यहाँ पे भी 1 साल काम किया है इंडिया में बिफोर माई मास्टर्स। उस मतलब मैं उस टाइम पे अपने जॉब के साथ ही ये प्रोडक्ट भी बना रहा था। अच्छा, मतलब पढ़ाई के साथ साथ इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे? हाँ, एक्चुअली एट द टाइम आई वाज वर्किंग हियर इन इंडिया, एंड काम के साथ ही मतलब जैसे ही मैं घर आया वापस आफ्टर माई
जॉब में इस प्रोडक्ट को बिल्ड करने की पूरी कोशिश करता था। रात को हम फ़ोन पे लगे रहते थे पूरे पूरे रात कि अभी ये चाहिए ये यार के फोन पे बात करते थे इनसे में प्रोडक्ट कैसे काम करना है। एग्जैक्टली और साथ साथ करते रहता था मैं कि यार मैं मेरे को ये होता था कि ये मेरे को बताएंगे फिर मैं करूँगा, इससे अच्छा साना है वह लो नहीं कह रहा साथ में उसी टाइम कर देते हैं। नहीं तो आगे आगे पुश होता रहेगा, उतनी देर में कोई और कॉम्पिटिटर मार्केट में ना आ जाए। तो मेनली मार्केट कैप्चर करने के लिए ये होता है कि सबसे पहले आप मार्केट में घुसो। मेहनत तभी की है आप लोगों ने है। ये स्पोर्ट्स जो आपका गेमिंग आता है ये क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? देखिए बेसिकली ई स्पोर्ट्स में अभी तक कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है जिससे आप टूर्नामेंट्स होस्ट करें या स्कोर कर। इट इज़ वेरी वेग। आप जो जो अभी तक स्कोरिंग होती है वो पीडीएफ पे की जाती है, विच इज जिसे आप इजीली आप एडिट कर सकते हैं। हाँ बट तो उसमें क्या होता है, फेक टीम्स होती हैं, फेक फेक टूर्नामेंट्स पे होते हैं, फेक अचीवमेंट्स भी होते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। प्लस पिछले कई सालों से वही सेम टीम्स आपकी तो है इंडिया में टॉप कर दिए, जबकि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ पर इतने अच्छे गेमर्स से मीटिंग हो जाती है कि मेरा ये पे पिलर से आप उसी पे रहे वो। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो यंग टैलेंट है, जो अच्छे गेमर्स होते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि वो प्रूव नहीं कर सकते कि दैट वी प्ले वेरी वेल। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ पे स्कोर करिए। इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, इट्स फ्री फॉर एवरीवन। आपको कोई चार्ज नहीं देना है, कोई में अगर एंटर करना चाहते हैं अप्लाई करके गेम खेल सकते हैं फिर ऑर्गेनाइज कर सकता है। हाँ, इस पे सिर्फ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हम कोई भी टूर्नामेंट को स्पॉन्सर या टीम को स्पॉन्सर नहीं करते, जिससे कि फेयरनेस रहे कि हम एक टीम को फेवर कर रहे हैं, एक टूर्नामेंट को फेवर कर रहे हैं। सो ईट दैट हम कोई भी टूर्नामेंट स्पॉन्सर नहीं करते। हम सिर्फ उन्हें प्लेटफॉर्म देते हैं जिस पे आप प्लेयर्स और टीम्स दोनों को स्पॉन्सर आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं। और प्लेयर्स के लिए फ़ायदा ये होता है कि आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स है वो आपकी रहेगी, वो कोई ले नहीं सकता। आपको ये क्या पर करना है यो। इट्स वेरी इजी। जो भी आप पे टूर्नामेंट्स होते हैं जीएससी टाइम्स का, तो वो कब टूर्नामेंट कब हुआ, किसके साथ वो कौन सा टूर्नामेंट में था, वो सब चीज़ उसमें एक ही प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड हो जाती है। सो वन वी डू दैट, प्लस उसमें हर हर प्लेयर का एक मोबाइल नंबर और ईमेल से वेरिफिकेशन होता है। सो दैट वे कि आपके अचीवमेंट को नहीं दे सकते आप, और जो आपका नाम होगा वो आपका नाम रहेगा। आप इन गेम नेम चेंज कर सकते हैं बट आपका प्रोफाइल नेम वही रहता है। सो इवन आफ्टर यू डू आपके पास एक ही नंबर से आप एक बार रजिस्टर करेंगे और एक ही मेल आईडी से आप एक बार उसमें एंटर कर सकते हैं। अगर आप तो कोई एक ही इंसान अगर चाहता है उस गेम को खेलना तो वो या तो दूसरे नंबर से अप्लाई करेगा या तो फिर उसको उसी नाम से जो है कि खेलना मर का। एंड फीचर्स क्या है सर इसके? सो बेसिकली सबसे पहला होता है कि 2 तरीके के लॉगिन हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गया जो बेसिकली आपके मैचेस ऑर्गेनाइज कराएंगे। फिर एक हो गया एज ए यूज़र कि आप अपना गेम प्रोफाइल जो गेम खेलना चाहते हैं आप अपना ऐप पे आए, अपना यूज़र रजिस्ट्रेशन करें। बेसिकली आपका एक पूरा प्रोफाइल बन गया आपके अंदर जिसमें आपके सारे टी के अचीवमेंट्स, स्टैट्स वगैरह सब कुछ आप अपनी प्रोफाइल पे देख सकते हो हमारी ऐप के अंदर। तो लेट्स से आप कोई बडिंग ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं एंड आप किसी को भी अप्रोच करना चाहते हैं कि ये मेरा प्रोफाइल है, मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको सब कुछ अपने जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको एक प्रिंट करके उनको भेजना पड़ेगा। अरे आप ले बना के दे के बोलना पड़ेगा जैसे हम रेज्यूमे में एक प्रिंट कभी बोलते हैं। रादर देन जैसे अब मैं आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आ गई हैं जिन पे आप अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो। हमारी भी सेम ऐप है, उस पर आप अपनी अचीवमेंट्स एंड उसका सब एक अमेलगमेशन पूरा बेसिकली आप शेयर कर सकते हो। पे जो है बना रहेगा ऑलरेडी और जो देखना चाहता है वहां से देख सकते एग्जैक्टली। तो करंटली हमारे पास 27,000 से अबाउट डाउनलोड्स हैं एंड्रॉइड पे एंड वी हैव जस्ट रिसेंटली लॉन्च्ड ऑन द एप्पल ऐप स्टोर एज एंड हमारे पास मोर देन 1000 एक्टिव यूजर्स हैं। एंड अब किसी भी एक्टिव यूज़र जो भी है हमारी एप्लीकेशन पे आप उनका नाम सर्च करिए, इधर बाय द यूज़र नेम, देयर इन गेम नेम और देयर ईमेल एड्रेस इटसेल्फ, और आप उनकी पूरी प्रोफाइल एज इट इज़ पूरा देख सकते हैं। देखिए। तो उसमें और भी कुछ जैसे ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उनके लिए क्या क्या आपको आप फैसिलिटीज देते हैं और अगर कोई गेम प्ले करने के लिए जाता है तो उसके लिए क्या डिफरेंट फैसिलिटीज? बेसिकली कोई गेम उस पर प्ले नहीं कर सकता है। आपने एज ए ऑर्गेनाइजेशन लेट से आपने रजिस्टर किया एप्लीकेशन पे, तो हम आपको ऑप्शन देंगे कि आप उस पर मैच हमारा स्कोर करिए। आपने अपना मैच कोई आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा मैच करवाया, लेट्स से 8 टीम, 16 टीम, 24 टीम्स,
सारी जितनी भी टीम्स हैं उनका भी एक पूरा डेटाबेस है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे ही आप हमारी एप्लीकेशन से स्टार्ट मैच स्कोरिंग करेंगे, उसमें वो पहले आपसे पूरे मैच की डिटेल्स मांगेगा, नेम, डेट, टाइम स्टैम्प जिस टाइम पे उस मैच को स्कोर किया जा रहा है वो तभी होगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ताकि वो चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जितनी भी टीम्स आपने अपने मैच में खिलवाई वो हमारी ऐप के ऊपर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। आप टीम का नेम सर्च करिए, उनका स्कोर डालिए एंड आपका मैच का स्कोर पूरा हमारी एप्लीकेशन के अंदर स्टोर हो गया। जी। उसके बेसिक अब आपकी जितनी भी टीम्स हैं उनके अंदर पर्टिकुलर प्लेयर्स हैं, तो अगर टीम का स्कोर आया तो ऑटोमेटिकली प्लेयर का स्कोर भी आया। इस तरीके से एक प्लेयर के प्रोफाइल के अंदर उसके सारे अचीवमेंट्स आ जाती और ऑर्गेनाइजेशन को भी इजी हो जाता है कि वो सारी टीम्स का अपना जितना भी पूरा अचीवमेंट्स और स्कोर्स हैं वो सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे रख सके। तो सबके लिए इजी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो गया, टीम मैनेजर या टीम के लिए भी हो गया पूरी, और एक इंडिविजुअल प्लेयर के लिए भी इजी हो। ओके। तो जैसे ऑर्गेनाइजर है या फिर कोई प्ले कर रहा है गेम, तो वो अगर इनकम करना चाहे अपना तो उसका कुछ सोर्स है इसमें? तो बेसिकली हमारा जितना भी पूरा टाइमलाइन था प्लान आउट का, हमने सबसे पहले अपना सेंशो ऐप रिलीज़ किया, बट वे हमने उसमें रियलाइज़ किया कि सेंशो ऐप में सिर्फ ई स्पोर्ट्स डेटाबेस में ही स्कोप नहीं है। मेनली आजकल जितने भी ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर स्ट्रीमिंग में भी जा रहे हैं। यूट्यूब हो गया या कोई भी अदर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो गया, स्ट्रीमिंग के अंदर ज़्यादा अपने आप को देखे हैं। तो उसके लिए हमने अपना एक दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो है बूस्ट फीड एआई। बेसिकली आप कोई भी आप स्ट्रीमर हैं या अपनी कोई भी कंटेंट क्रिएशन करते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारा ऐप क्या करेगा विद द हेल्प ऑफ एआई आपकी जितनी भी फीड है उसको विद थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइज करे, ना कि कीवर्ड से एंड अदर हैशटैग्स वगैरह से। ताकि क्या होगा, अभी रीजनल स्पेसिफिक फीड आती है यूजुअली यूज़र्स को, जैसे ऑन यूट्यूब। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो प्रोडक्ट है, बेसिकली उनका कंटेंट और बूस्ट करेगा ताकि वो और यूज़र्स के फीड में आए। हम ये टोटली ऑर्गेनिक है, इसके अंदर हम ये नहीं कर रहे कि हम आपको फेक व्यूज़ ला के दे रहे हैं, हम प्रॉमिस भी नहीं कर रहे कि हम आपको फेक व्यूज़ ला के देंगे या फेक लाइक्स ला के देंगे, कुछ भी करें, हम आपके फीड को बूस्ट करेंगे। अभी अगर आपका कंटेंट लेट्स से रिलेटेबल है, ई स्पोर्ट्स का प्लेयर है, उसका कंटेंट किसी ई स्पोर्ट्स बेस के रिलेटेबल है फीड में, लेट्स से 2 यूजर्स को है, हमारे प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू वो 10 यूजर्स को जाएगा। अगर 2 यूज़र में से एक भी देख रहा है, आपका 50% टर्नओवर है। अभी मैं 10 को दिखा रहा हूँ, उसमें से मैं अगर 4 को भी दिखा रहा हूँ तो मेरे ऑलरेडी 200% प्रोडक्ट बढ़ गए। तो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट करता है। अच्छा, बूस्ट फीड जो है, मतलब कोई भी अगर यूट्यूब या इंस्टा से अगर चाहता है अपने आप मतलब बूस्ट करना, रीच बढ़ाना चाहता है, तो अगर वो आपके पास आता है तो आप उसकी रीच जो है ऑर्गेनिकली आप कह रहे हैं बढ़ाते हैं आप उस चीज़ का। जी। ओके, उसमें क्या मतलब कैसे, ये पूरा प्रोसेस क्या है? उसमें ऐसे बताया कि आपने अपना वीडियो का यूआरएल उसमें एंटर किया, हाँ। आपने अपना नीश डाला, गेमिंग नीश, लाइफस्टाइल, मोटिवेशन, जो भी आपके नीशेस है, आपने 2-3 नीश उसमें एंटर किए, एक नीश 2 सब नीश आपने डाले। उसके बाद आप उसमें प्रॉक्सी लगाइए जिससे कि आपका जो फीड है वो स्टेबल रहेगा, और आप उसको स्टार्ट कीजिए। आप उसको दिन में 10-15 मिनट भी रन करेंगे तो जितनी देर को रन होता है उतनी देर आपकी वीडियो आपके नीश में ज़्यादा ट्रैक करती है, वो ज़्यादा उसको इंडेक्स वो उस वीडियो को जल्दी इंडेक्स करने में हेल्प करता है। सो दैट वे आपके ज़्यादा से लोग देख रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। आपका कंटेंट अच्छा है, डिसेंट है, लोग रिलेटेबल है, तो वो एंगेजमेंट आपको आएगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी डाला और लोग उसको लाइक करें, बिकॉज ये ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, हम सिर्फ लोगों को दिखा रहे हैं कि आपका ये है, आपके ही सामने बढ़ा थे। अब वो रिस्पॉन्स कैसे आएगा, दैट डिपेंड्स कि आपका कंटेंट यूज़र के लिए कुछ सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, या उसके लिए कोई प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहा है लाइफ में वो चीज़ करता है नहीं कर रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट गेमिंग, इट्स अबाउट मोटिवेशन, लाइफस्टाइल। अगर आप खाना बनाते हैं, राइट, तो लाइक माई मॉम यूज्ड टू, मेरी मॉम स्ट्रीम करती हैं, सो मेरे भी होता है, या कोई रेसिपी बनाते हैं तो वो होता है कि कुछ नया सीखने को मिल जाता है। सो दैट वे इट्स नॉट अबाउट आपको बहुत टेक्निकल नहीं होना कि बुक क्या है, सीटीए क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, ये क्या होना। नेचुरली नेचुरल लोग करने से है, ये शो करिए कि ऑडियंस नेचुरली ही आपसे कनेक्ट कर। जैसे कि ब्लॉगिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, उसमें कुछ बहुत आर्टिफिशियल नहीं है, सब नेचुरली लोगों का स्ट्रीम कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है, वही सेम प्रोसेस है।
ओके बहुत लोग कनेक्ट करते हो, इजी बन गया बहुत। पहले प्रोफेशनल यूट्यूबर्स होते थे एंड वो हनबुल्ला कैमरा का सेटअप करते हैं, सब कुछ करते हैं, आइडिएशन होती है, स्क्रिप्टिंग होती है। आजकल लोग क्या करते हैं, फोन उठाते हैं एंड स्टार्ट। मैं अपना भी बता रही, मैं जैसे कि जब मैं पोइट्री वगैरह बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो मैं जब ये सारी चीज़ें बनाती हूँ उतना ज़्यादा नहीं चलता है। जब ऐसे उठा रही कैमरा, कहीं का भी रैंडम कुछ भी डाल दिया, उसके व्यूज अच्छे खासे आ जाते ये लोग नेचुरली जो चीज़ नेचुरल होती है उससे कनेक्ट करते हैं। कि मैं भी थोड़ी थोड़ी शायरी कर दूँ लाइक प्ले, सो इट्स लाइक कि लोग हैं। मेरा टाइम मैप्स नहीं है। नहीं पैर में नाम से नहीं करता, यूज ए सूडो नेट फॉर माई चैनल। तो लोगों को नहीं पता कि मैं लिख रहा हूँ। सो सो द पॉइंट इज के लोग एक तो मिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं, सेकेंड वो कनेक्ट करते हैं कि ये चीज़ हमें, ये हमसे कनेक्ट कर दी है। क्योंकि लोग एवरीबॉडी इज ट्रबल पास, कोई ना कोई इशू लाइफ पे सबके देखता है, राइट। सो वी मेक श्योर कि हम ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे नेक्स्ट थोड़ी सी ईजी हो जाए। अब कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इजी, क्योंकि आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको एजुकेशन नहीं चाहिए कि आप पर ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। कोई भी कर सकता है, कैमरा लीजिए, शूट कीजिए, इस भी जरूरत नहीं है, आप तो कौन लीजिए तो करिए और स्टैंड लीजिए आप। और आप कुछ भी करते हैं, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप कुकिंग करते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपको नहीं पता आपका एक्सपीरियंस किसके काम है। अरे आप सोशल मीडिया के जरिए कुछ कुछ तो ऐसे भी मिलते हैं, मतलब नहीं बोलना चाहिए कि कुछ भी कर रहे हैं कहीं, मतलब अब नहीं मैं हम लोग का नाक के वही तो चल रहे, वही लोग देख रहे हैं उनको। लोग ऐसा बढ़ना देखते मतलब आप भी सोचेगा कि ये आम इंसान तो ये नहीं करेगा ये चीज, बट कुल और करो बड़ा मजा आता है को। So that is the point. कोई is no effect. रेट से भी मिल लिए कमाई करके है ना। सो कंटेंट क्रिएशन में ऐसा नहीं कि आपको 1% बनना है कि आपको लाखों रुपए कमाए। आप छोटा स्टार्ट करिए, पूरा टाइम स्पेंड करिए, आप कंसिस्टेंट रहेंगे। देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म में होता है कि वो ये चाहेगा कि लोग मेरा प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ करें। तो अगर आप कंसिस्टेंट होंगे तो आपको अपने आप बूस्ट करेगा। पहली चीज़ को ये कि आप डालेंगे तो उसे पता है कि मेरा प्लेटफॉर्म का की विजिबिलिटी और चीज़ से बढ़ेगी, राइट। तो एक तो चीज़ वो हो गई। और आप अपना नेचर ला रही है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ स्क्रिप्ट चाहिए, आप ब्लॉगिंग ना लिया, आप घूमने का शौक है, आप वो डालिए। तो आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इजी। और या कई बूस्ट फीड है, ये उसको बूस्ट कराने के लिए ये छुपाएगा ही हो। अच्छा सर, आपकी इनकम जो है, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आप लोगों ने भी अगर ये स्टार्ट किया तो आपको भी कुछ तो आउटकम का जो है होगा कि भाई हमें भी तो कुछ फायदा मिले। गलत तरीके से नहीं, हर एक इंसान को होता है। आपकी रीच मतलब जो है कैसे बढ़ती है, आपका इनकम इससे कैसे होता है? देखिए सेजू ऐप इज़ फ्री। सो हम कोई भी यूज़र से चार्ज नहीं करते, हम उसमें एड्स चलाते हैं। अच्छा, ये यूजर्स जो आप बोल रहे हैं, ये यूजर्स की एज क्या बोलती है, आपकी क्या सर्टेन एज रखा है इसमें? गेमर्स की एज में इट्स लाइक 13 एंड अबव, बिकॉज गेमिंग इज अलाउड फ्रॉम 13 एंड अबव विद पेरेंटल कंसेंट। तो हम इसमें कोई डायरेक्ट गेम नहीं खिलाते हैं। सो इट ये एक स्कोर कीपिंग है। तो आप कहीं भी खेलिए, कुछ भी खेलिए, अगर आप वहाँ खेलने के लिए अगर आप अलाउड हैं, आपके पेरेंट्स का कंसेंट है, तो आप यहाँ पे सिर्फ स्कोर कर रहे हैं। सो 13 एंड अबव इस जो है आपका एज लिमिट है। अच्छा, बाकी इनकम का हम बात करते हैं, इनकम का क्या रिसोर्स आपका ना? मेनली हमारा सेचू ऐप बेस्ड ऑन एड्स। वो हमें उतना रेवेन्यू जनरेट कर देता है जितना टी शर्ट एक अमाउंट चाहिए होता है। जहाँ तक बूस्ट एक ही बात है, दैट हमने अभी उसको स्टार्ट में लॉन्च किया। सो जस्ट 4 नाइन इसने वो कोर्स वीक को लॉन्च की का उसे उसे लॉन्च किए मुझे 2 महीने हुए हैं। सो और अगर नई स्पोर्ट्स की बात करें, ये हो गया आपको 2 साल ही। हाँ नहीं, को सब ये दोस्त वो तो क्या है, अभी भी ये न्यूज स्ट्रीट का बना रहा ये बूस्ट वीक में हमने अभी तक मोर देन 300 लोगों को ही पैसे इनकम जनरेट शुरू करवाई है। है। अच्छा, सो दिस पहले उनके 0 थे, तो उनके सब्सक्राइबर्स उन्होंने यूज़ किया तो उनके बिंज आने शुरू हुए। दे गॉट ऑफर्स फॉर बार्टर पला पहले, फिर बार्टर के बाद उनको इंटरेस्ट बढ़ा। वो डोपामिन इंटरेस्ट मिलता है कि लोग देख रहे हैं मेरा कंटेंट, सो आपको मन लगता है अब चीज़ बनाने में। सो उन्होंने बनाना और वो उसको जारी देकर नाउ देखे पेड कोलैबोरेशन के ऑफर्स आते हैं। तो पहले होता था कि कोई भी मिल जाए हम ले लेंगे। अभी होता है कि वो सिलेक्ट करते हैं कि यार 10 आए हैं, इसमें सिर्फ 4 हुई। अच्छा जो बस सो क्या हाँ ये अच्छे वाले कि मैं इनको लूँगा। सो दे आर लाइक कि पैसे का टिप से सबको होता है विद राइज ऑफ एआई। आपको नहीं पता कि जब कब तक है, एग्जैक्टली। सिर्फ पैसे ही अलग से ना। तो पैसिव इनकम से ये होता है कि आपको ही सपोर्ट रहेगा कि यार अगर इफ आई फेस अ बैड पीरियड ऐसा भाई मैं उस चीज़ को झेलूँ। ऐसा नहीं है कि आई बी बिल्कुल जॉबलेस, खाने की भी प्रॉब्लम,
बट यू हैव समथिंग इन योर पॉकेट कि आप बेसिक सर्वाइवल आप पे रहेगा. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट टॉक्सिक एनवायरनमेंट कि आप नहीं हूँ आपको. सो आप खुशी से बच सकते हैं. बिकॉज समटाइम्स पीपल वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम गेट ले ऑफ लेटर एक ही दिन में कि सर एक दिन में सर ये मैं चले जाइए. अपने ऑफिस की बात बता रही हूँ. मेरे ऑफिस में एक मीडिया, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं कह सकती मैं. उनका क्या हुआ, वो काम कर रहे हैं, उनके पीछे से एचआर बस हो गया आपका, आप जाइए बाहर, हम आपको बैग आपका बाहर करा देंगे. इस ऐसी सिचुएशन है. सर आप एआई, अभी सर कहते हैं एआई जो है जॉब खा रही है, आप एआई इंजीनियर हैं, आप बताइए कितनी सच्चाई है इसमें. नहीं, सच्चाई काफ़ी है बिकॉज पहले जो एक टास्क 10 लोग करते थे, आज की डेट में 3 लोग कर रहे हैं. ऑब्वियसली वो 7 लोग रिडंडेंट हो गए हैं, उनका कोई काम नहीं है, तो ले ऑफ भी हो रहे. प्लस द फैक्ट कि आजकल मोस्टली ये हो गया है कि एवरीबडी इज रनिंग पे चेक टू पे चेक. उनके पास आखिर में सेविंग्स कुछ बचती नहीं है. तो अगर इस मीडियम के थ्रू उनको थोड़ा चलती है. एक्स्ट्रा इनकम या पैसिव इनकम का सोर्स मिल जाता है, जिससे या तो रिस्क टेकर्स बन सकते हैं या फिर एटलीस्ट अपने लिए ही कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो उसमें किसी के लिए क्या ही बुराई है. हाँ, होता है. अच्छा, ये अभी आप लोग ये ई स्पोर्ट्स है जैसे बूस्ट पे है, तो इसमें कई बार स्कैम भी होता है ना. आप एआई के फील्ड में है, तो इसमें स्कैम के कितने चांसेस होते हैं? एक्चुअली स्कैम के ऑलमोस्ट 100% चांसेस ही होते हैं इंडिया में खासकर, क्योंकि यूजुअली ई स्पोर्ट्स इतना बहुत एक नीश कैटेगरी है एंड इसके अंदर गवर्नमेंट का भी इतना कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो कोई लोगों बहुत को स्ट्रॉन्ग लोग स्ट्रक्चर्ड बॉडी नहीं एक स्ट्रक्चर की. देयर इज अ डिस्प्यूट, दो कंपनीज में डिस्प्यूट है कि वी आर द प्राइम बॉडी फॉर ई स्पोर्ट्स, बट किसी को भी रिकग्निशन नहीं है. इवन दो एशियन गेम्स में भी इसको इंक्लूड किया है, हाँ, बट अभी तक उसके लिए कोई स्ट्रक्चर उन्होंने नहीं दिया. सो दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग कि उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. एक्चुअली बोथ साइड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सो दे वर लाइक हम एक को कैसे सिलेक्ट करें. सो दे आर वो ये कि चीज़ चल रही है तो चलाने को इन्हें अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं. जब तक छोटे से कोई बहुत बड़ा स्कैम हो के 1972 वाला को जो का मेहता वाला हुआ था, वैसा कुछ स्कैम बड़ा सा नहीं हुआ, तब तक हमको ये श्योर नहीं. अच्छा, आप लोगों की ऐप में कभी कोई ऐसा स्कैम वगैरह हुआ क्या जो आप लोगों ने भी बनाया है? देखिए मेरे साथ हुआ था. अच्छा, सो जब मैंने आपके ऐप के साथ हुआ था, आपके साथ हुआ था? मेरे ऐप के साथ नहीं हुआ, मेरी ऐप की वजह से लोगों को हेल्प हो गया. अच्छा. मेरे साथ ये होता जब मैं इसके लिए रिसर्च कर रहा था. आई वाज स्पॉन्सरिंग अ फ्यू टिप्स. और में ये था कि मुझे देखना है कि कहाँ कहाँ पे लैप्सेस होते हैं, गैप्स होते हैं, कि अपने ऐप में क्या चीज़ हम ऐड कर सकते हैं कि वो एक यूज़फुल रहे, कि वो एक बेसिक यूज़र को ही बचा के रखी. तो देयर वाज अ टीम जो मुझे स्कैन कर रही थी एंड आई वाज और मैंने ऑनर से बात कर ली थी कि इस टीम में सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि उनके सपोज नहीं किया पार नहीं की परफॉर्मेंस. तो मुझे पता था कि वो नहीं होगी, बट दे केप्ट आस्किंग कि हो जाएगा ये है. सो इट वाज नॉट अ बिग अमाउंट बट स्टिल दे वर लाइक कि हो जाएगा, और मैंने होने दिया. आप भी समझ लीजिए वो मेरे सीखने की कॉस्ट. अब मुझे पता है सर देखिए सीख रहे हैं, अब मुझे पता है कि मुझे ये हो रहा है, पर इसको पूरा होने नहीं पता कि मुझे मालूम चले कि एंड टू एंड कहाँ में क्या क्या चीज़ होती है. सो आई वाज के हाँ कर लो, तो अभी तुम कर लो, मैंने एक बार मेरा हो गया काम है, तो उसके बाद देखता हूँ. सो एट दी एंड मैंने उन टीम्स आई लेट देम गो. जो टीम्स अच्छी थी मैंने उनको अच्छी चीज़ को रेफर किया, ऑप्स को रेफर किया कि आप इनको अपने ट्रेनिंग को नाम मिल लो, दे आर गुड प्लेस. पर जिन्होंने स्कैम किया आई मेड श्योर कि उन्हें कहीं खेलने को ना मिले अच्छी जगह पे. आई लाफ लिस्टेड है, मैंने सबको इन्फॉर्म किया कि सर देखिए ये टीम्स है ये स्कैम करती है, क्योंकि अभी जो ऑफिशियल चैनल्स गेमिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं दे आर वेरी इजीली, आप उनको बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं. आपको 2 सेकंड लगेंगे अपना नाम चेंज करने में, नंबर चेंज करने में, तो वो आपकी अचीवमेंट का कुछ भी हो आप स्कैम कर सकते. बट इसमें यही बेनिफिट रहता है कि आपको इतना है कि आप साथ स्कैम होगा तो वो पता होगा क्या किसने किया. सो इन गेम में ऐसा हुआ था कि सम प्लेयर्स बॉट गेम अकाउंट्स यूजुअली बैंड. अगर आप कंपनी की पॉलिसी चेक करेंगे कोई भी गेमिंग कंपनी की, उनमें रहता है कि आप गेमिंग अकाउंट्स ऐसे नहीं कर सकते, आप सेल नहीं कर सकते. बट देयर इज अ ब्लैक मार्केट फॉर दैट. आप उस पर गेम स्किल्स हो गए, अकाउंट हो गए, सब कुछ मिलता है. इवन बड़े आपके स्ट्रीमर्स यूट्यूबर्स को भी ये चीज़ पता है, वो भी करते हैं. मैं नाम नहीं लूँगा, 2-3 पेज हैं जिनके सेकेंडरी थर्डरी अकाउंट्स हैं, फोर्थ अकाउंट है,
तो सर जैसे कि कोई भी ऐप को कुछ भी सिस्टम हो उसमें हमेशा जो है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है ना। आप लोगों में ने भी जब ऐप स्टार्ट किया वो भले ही कितना भी रिसर्च किया होगा लेकिन जब आप आते हो मार्केट में तो आपको उस वक्त समझ में आता है यार नहीं नहीं कुछ तो चेंजेस की ज़रूरत है, ये चेंज करते हैं वो चेंज करते हैं। ऐसा कुछ आप लोग के साथ भी हुआ है? नहीं, हमारे साथ हुआ था कि हमने पहले इस पर डायरेक्ट व्हाट्सएप चैट का फीचर रखा था। सो बट खतरनाक है। विद इन कपल ऑफ आवर्स भी हमें समझ में आ गया कि इसको हटाना, बिकॉज इसमें अंडर एज जो इसमें अंडर एज केस भी हैं, सो उनकी सेफ्टी इन बी एट रिस्क। सो हमने भी डिसाइडेड कि इस फीचर को बंद करना। सेम ने हमने इसको रिएक्टिवेट किया कि भाई ये क्योंकि आजकल भी मोर प्लेटफॉर्म्स पे व्हाट काइंड ऑफ इट हैपन्स। सो तो प्लेस की सेफ्टी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। स्कैम्स तो ठीक है लेकिन आपकी फिजिकल सेफ्टी, आपकी मेंटल सेफ्टी, आपके डेटा की सेफ्टी, हर चीज़ की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपका तो पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, देयर हैव बीन सो मेनी थिंग्स के जो नहीं होनी चाहिए थी, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ई स्पोर्ट्स। तो उसको सेव करने के लिए वी रिमूव दैट फीचर। ईशान में इवन लाइक यार इसको तो बंद करना, सुबह थेरेपी इसकी अपडेट था, कुछ भी करो। तो इस टाइप पे हम 2 ही लोग थे, सो आके हमें इसे बंद करना है, सो भी देखता है। अच्छा तो अभी आपने मन कर लिया अंदर, और क्या क्या सिक्योरिटी दी है आपने अपने प्लेयर्स को? बेसिकली जो रॉ प्रोडक्ट था और जो भी प्रोडक्ट चल रहा है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है। पहले यूज़र के पास ज़्यादा पावर थी, वो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज कर पाते थे। अब हमने यूज़र की सिक्योरिटी के लिए ही यूज़र को कम से कम पावर दी है, क्योंकि बेसिकली अगर 10 यूज़र्स हैं उसमें अगर 2 भी स्कैमर होंगे वो बेसिक पोटेंशियली 8 यूज़र्स के लिए एक थ्रेट है। तो हमें सबसे पहले उनको ही सबसे कम पावर दी कि आप सबसे कम चेंजेस कर सकते हो। बेसिकली बस आपको इतनी पावर दी जा रही है कि आपकी प्रोफाइल है हमारी एप्लीकेशन पे, डेटाबेस में, आप उसका अच्छे से यूज़ कर। एक इंसान के लिए उसका एक रिज्यूमे ही काफ़ी है एक जॉब लेने के लिए। वैसे ही एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए उसकी सेंशो की एक से प्रोफाइल ही काफ़ी है उसको अपने आप को मार्केट में स्टैंड आउट करके थे, अगर वो एक बहुत अच्छा प्लेयर। और फिर हमने ऑर्गेनाइजेशंस को भी वेरीफाई करना स्टार्ट किया। पहले इन द फर्स्ट प्लेस हमने मैनुअली स्टार्ट किया था, बट हमने अब साथ साथ थोड़ा एआई इंटीग्रेशन भी किया है इसके अंदर कि आप देखोगे एप्लीकेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल पे एक ब्लू टिक आता है, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम या एनी अदर एप्लीकेशन जो वेरीफाइड होती हैं कि ये हमने पर्सनली वेरीफाई करी है ये ऑर्गेनाइजेशंस, एंड इनका जितना भी डेटा है वो वाइबल है एंड ट्रस्टेबल है। और जितने भी टीम्स हैं उनको भी हमने पूरी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ इंटीग्रेट किया कि जितना भी हम एआई इंटीग्रेट कर पा रहे हैं इसके अंदर, कि हमारा मैनुअली हमें हर चीज़ वेरीफाई ना करना पड़े। पहले हमें जब स्टार्ट किया था हमारे थे 300 यूज़र्स, 400 यूज़र्स, नाउ वी आर रनिंग एट 30,000 यूज़र्स। तो हम मैनुअली एक एक प्रोफाइल को जहाँ जाके वेरीफाई नहीं कर सकते या कि स्कैम को हम नहीं सपोर्ट करने आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हमने वही एआई इंटीग्रेशन, नॉट इन द फेस ऑफ इट कि कुछ ऐसे विजिबली आपको एआई दिखेगा। बेसिक आप फेस पे बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन है डेटाबेस का, बहुत इजी टू यूज़ है फॉर एवरीबॉडी। बट बैकएंड पे जो एआई फैसिलिटीज चल रही हैं जो कॉन्स्टेंटली 24/7 मॉनिटर कर रही हैं सब कुछ, जैसे ईमेल्स में होता है ऑलरेडी स्पैम में चली जाती हैं फिल्टर आउट होके, वैसे ही हम भी फिल्टर आउट करते हैं ओवर टाइम एंड वी ट्राई टू मेक श्योर कि सब कुछ ट्रस्टेड हो, वायबल हो एंड सब कुछ वेरीफाइड है एट ऑल टाइम्स। ओके अच्छा चलिए मान लीजिए किसी को ऐसा महसूस हो किसी भी यूजर को कि उसको उसके साथ स्कैम हो रहा है आपके ऐप में सपोज, तो वो आपको कैसे रिपोर्ट करेगा? हमारी ऐप में अकाउंट के अंदर एक रिपोर्ट स्कैम फीचर है। बेसिकली वो आपकी डिवाइस क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी ले लेगा ऑटोमेटिकल। उसमें भी एक ऑप्शन होता है कि यूज़र शेयर करना चाहता है अपने डिवाइस क्रेडेंशियल्स, और बाय क्रेडेंशियल्स आई डोंट मीन पासवर्ड्स और एनीथिंग, डिवाइस आईडी एंड कौन सा डिवाइस यूज़ किया जा रहा है, इट इज़ एंड्रॉयड और iOS। आपका जाने केस नहीं मन से क्या कहता है क्या किस किस चीज़ में आपके साथ स्कैम हुआ, दैट वाज द मेन पॉइंट कि वो एक क्वेश्चन ली जाती है। ओके तो वो रिपोर्ट स्कैम कर सकते हैं, स्कैम रिपोर्ट कर सकते हैं एंड देन फिर हमको रीच आउट करेंगे कि आप हमें एक्सप्लेन कीजिए पूरा, एंड इफ इट इज़ समथिंग मॉनिटरिंग रिलेटेड तब हमसे बोलते हैं कि आप अपनी एफआईआर रिपोर्ट कीजिए एंड देन हमें एफआईआर की कॉपी दीजिए, ताकि हम आपको जितनी भी डिटेल्स हैं उस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में जिसके बारे में उनको लगता है कि स्कैम किया है या हम दे आर श्योर कि आप स्कैम किया है, हम उनकी पूरी डिटेल हम वो शेयर कर सकते हैं। तो एक्चुअली दे नो
एंड कि किस अकाउंट ने मेरे साथ स्कैम किया है, हमारे पास पूरी डिटेल्स है, बट हम ऐसे किसी को भी उस अकाउंट की डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। बट इससे पर एक कॉपी लेके आएंगे तो फिर आप उनको जो डिटेल्स देके कि भाई ये इन्फो है, अब आप जाके वहाँ पे एग्जैक्टली तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ जी ये किसने किया है, कौन सी डिवाइस से हुआ है, कहाँ से हुआ है। जगह वगैरह सब पता चल। एग्जैक्टली तो उनको एक बहुत हेल्प हो जाती है। तो हमने बिल्कुल ऐसे नहीं कहेंगे कि हमने बिल्कुल स्कैम्स रोके हैं, बट रिड्यूस करने में हमने बहुत हेल्प करी। जी, मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल है अगर किसी इंसान को ये चीज़ पता चल जा रही है कि भाई यहाँ से मेरे साथ जो है स्कैम हो रहा है, ये पर्टिकुलर इंसान कर रहा है, तो भाई तो मेरा पता सो उससे और लोग भी इससे हो जाते हैं, ये अकाउंट जो है इस कैमर ही है, ये स्पैमी अकाउंट है, तो इससे दूर रही। बेसिकली क्या होता है, दूसरे प्लेटफॉर्म से आपका नाम होता है, आप बहुत इजीली अपनी आइडेंटिटी मास्क कर सकते हैं, पर इसमें हम नहीं कर सकता। आपका नियम पिक ही रहेगा। प्लस ऑल्सो प्ले स्टोर एंड iOS पे इट इज़ मैंडेटरी कि अगर आप कोई एप्लीकेशन पे अपने यूज़र प्रोफाइल स्टोर कर रहे हो तो आप यूज़र को ही ऑप्शन दो कि दे हैव द ऑप्शन टू डिलीट देयर अकाउंट परमानेंटली। अच्छा। बट तो उससे क्या हुआ कि एक बंदे ने स्कैम किया उस अकाउंट से एंड उसने डिलीट दिया स्टिल आपके हमारे पास उसकी पूरी डिटेल्स रहती हैं। बट हम क्या करते हैं कि जो उसका यूज़र नेम होता है, उसकी पर्सनल डिटेल्स होती है, वो हम साइफर कर देते हैं ताकि वो हम भी रीड ना कर सके। तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हो जाता है, उससे हमारे ऊपर भी कुछ नहीं आएगा कि हम उसका रीड कर सकते हैं और ना कोई और यूज़र रीड कर सकता। ओनली अगर कोई थर्ड पार्टी अथॉरिटीज़ या कोई हायर अथॉरिटीज़ हमसे रिक्वेस्ट करती है कि आप इसका डेटा शेयर कीजिए, तभी हम करें। ओके। अच्छा, तो आप लोग के पास ऐसा कुछ फीडबैक आया क्या, कुछ ऐसा किसी ने कुछ रिपोर्ट किया हो या मेरे पास है, इम्प्रूव ना हुए? देयर वाज अ किड इन झारखंड, अच्छा। ही वाज स्कैम्ड फॉर 7500। उसको ये प्रॉमिस किया कि आपको ये गेमिंग अकाउंट मिलेगा, इसमें आता है। नो, ही बॉट फ्रॉम समवेयर एल्स, अच्छा। बट वो हमारी ऐप पे वो टूर्नामेंट्स खेलता था तो उसकी स्कोरिंग होती थी, तो और जिसने उसको बेचा वो भी हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करता था बाई चांस। सो तब उसने हमें रिपोर्ट किया। सो हमने उसकी प्रोफाइल चेक की, हमने उसको कहा कि आप मेरे FIR करिए, और यूर आप अंडर एजेस, आप पे पेरेंट का कंसेंट फॉर्म लगेगा कि आप वो टूर्नामेंट खेल रहे थे पहली बार, कि आपके साथ क्या हुआ है, आप वो टूर्नामेंट खेल रहे थे वो आपकी कि वे टूर्नामेंट्स में क्या होता है, लोग अंडर एज प्लेस पे आते हैं बिकॉज दे आर बेटर, कि उनके एक्सेस बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो वो लोग अंडर एज प्लेस खिलाते हैं। अब वो अलाउड है बट ओनली विद पेरेंट्स कंसेंट का आप बोल लाइए और इसकी FIR करिए। उसको प्रॉमिस किया था कि आपको एक गेम अकाउंट मिलेगा, इसमें इतने सारे स्किन्स है, पूछी है, आपका गेम प्ले अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप स्ट्रीम करेंगे ना तो वो पापा देखेंगे। उसको ये बेस है कि उन्होंने उसको स्कैम किया। सो उसने जब FIR करवाई, ये सब किया, उसने हमें FIR की कॉपी सेंड की, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, तो हमने जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, हमने उनको सारे डिटेल्स हैंड ओवर किए। अब आई एम नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, सो आई वाज नॉट श्योर इसमें लिखा क्या है, बट उसकी साइड जो भी डिटेल्स थी वो सारे क्रिप्टेड थे। सो ईशान टीम लेटर अबाउट दैट। सो कैसे सर आपने किया, क्या है उस पर से कितना? सो बेसिकली हमने जितनी भी प्रोफाइल जो भी प्रोफाइल हमें बोला गया था कि ये एक पोटेंशियल स्पैमर है, हम ऑलरेडी वो अकाउंट डिलीटेड था कि दे ऑलरेडी नो दैट हाँ वो स्कैम कर रहे थे। बट हमारे उसमें सब कुछ एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहता है, तो सब कुछ साइफर था, तो हमने जितना भी डेटा था वो आगे अथॉरिटीज़ के साथ शेयर किया। एंड बेसिकली उससे उनको पता चला कि हाँ जी इस लोकेशन से, इस डिवाइस आईडी से ये स्पैम किए जा रहे थे। उससे क्या होता है, जितनी जो अथॉरिटीज़ होती हैं, पुलिस अथॉरिटीज़, उनको बहुत हेल्प मिलती है आगे ट्रैक करने में, लोकेट करने में कि यहाँ से स्कैम हुआ है, वैसे इससे बात हुई है। क्योंकि आप कितना भी कर लीजिए, साइबर क्राइम में एक ऐसी चीज़ है कि ट्रैक करना इजी नहीं होता है। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है सर, पर तो अभी तक कहीं ना कहीं से वो स्पैमर्स कुछ ना कुछ एक्सप्लॉइटेशन कर ही देते हैं, तो बस उनको कम से कम पावर देने का हमारा वो रहता है मोटिव। इसलिए हमने चैट फीचर्स भी नहीं दिए एप्लीकेशन के अंदर कि कोई पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन हमने इनेबल करनी ही नहीं, कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई स्कैम या कोई भी ऐसी चीज़ हम प्रमोट कर ही रहे कि आप कोई आके बोले कि मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे इस इंसान से बात करी थी, उसने मुझे ये प्रॉमिस करा था, डिलीवर नहीं किया, मेरे साथ चीज़ क्या। मल्टीमीडिएट की भूमिका में नहीं रहे। एग्जैक्टली। क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म इज बेसिकली स्कोर कीपिंग। हम आपके प्रोफाइल बना रहे हैं, हम आपको करियर बनाने में ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अगर गेमिंग में या स्ट्रीमिंग में
या कंटेंट क्रिएशन में बेसिकली जाना चाहते हैं तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगा, वो हम आपको जो है फ्यू बना के देंगे। कुछ कंपनीज हैं जो आपकी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए दे चार्ज $100, स्पेशली कनाडा यूएस में आपको वो देते हैं। हमने उसका एक सिंपल वर्जन बनाया, दैट इज स्टीपर। सो उससे क्या होता है कि प्लेयर को पता है कि हमारे अचीवमेंट कहीं जाएंगे नहीं और कहीं ना कहीं हमें काम आ सकते हैं। दैट वाज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस। सो वी वर लाइक के अरे चले, तो उस टाइम बहुत स्ट्रेस था, बट विद टाइम लोगों ने, प्लेयर्स ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया। ऑक से हमें काफ़ी ज़्यादा मौके मिलता है कि ज़्यादातर ऑक स्कैम्स करती है। वो भी टूर्नामेंट्स 6-6 महीने चलते हैं तो ख़त्म ही हो रहे। पेड टूर्नामेंट्स होते हैं, वो ख़त्म ही नहीं होते। स्क्रीन होती, डेली स्किल्स होती हैं जो कई यूट्यूबर्स भी खेलते हैं अपनी को प्रैक्टिस कराने के लिए, बिकॉज पैसे वाले टूर्नामेंट्स आर वेरी हाईली कम्पिटिटिव। प्लेयर्स टिप और अच्छे अच्छे प्लेयर्स आकर सेमी प्रो, जिस पे सेमी प्रो प्लेयर्स आते हैं, सो ऑफ इज़ वेरी हार्ड, तो वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहते हैं। सो अगर आप वहाँ अच्छा कर रही हैं तो वो आपके काम क्यों ना है। बेसिकली ये आपकी ई स्पोर्ट्स की, आपकी गेमिंग की प्रोफाइल दैट वाज द मेन थिंग। तो आपको कंटेंट क्रिएशन में आपको एक पूछ मिलता है, मैं अच्छा खेल सकता हूँ, लोग मेरे को देखना चाहेंगे। नॉर्मली क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन में वो सोचते हैं कि यार ये फ़नी है, ये टॉक्सिक है, ये फीमेल गेमर है, इसको देखेंगे। हमें नहीं, हमें क्यों देखेंगे? अरे आपको स्किल अच्छा है, वो देखेंगे, आप जाइए तो सही, टाइम लगता है बट यू कैन बिल्ड समथिंग फॉर इट। तो ये यूथ में जो अकल में जानना चाहूँ कि इतना ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग को लेके इतना क्रेज